खबर मिल रही है जहां मध्य प्रदेश के 18 जिलों की 46 नगरीय निकायों में चुनाव की तैयारी हो रही है और चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने 18 जिलों में निर्वाचन प्रेक्षक को नियुक्त कर दिया है। रिटायर IAS अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन जिलों में आचार संहिता का ठीक से पालन करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के संपर्क में ये प्रेक्षक रहेंगे। 27 सितंबर को 18 जिलों की 46 निकायों में चुनाव होना है। 30 सितंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। इसको लेकर अब चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर चल रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए नियुक्तियां की गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 18 जिलों में निर्वाचन प्रेक्षक को नियुक्त किया गया है। रिटायर IAS अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और इन जिलों में आचार संहिता का ठीक से पालन करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के संपर्क में ये प्रेक्षक रहेंगे। 27 सितंबर को 18 जिलों की 46 निकायों में चुनाव होने हैं। 30 सितंबर को चुनावों के नतीजे आने हैं, तो कम ही समय बाकी है और अब लगातार तैयारियां जो है चुनाव आयोग की तरफ से वो तेज कर दी गई है। प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रेक्षक नियुक्त किए हैं और देखिए, रिटायर्ड IAS अधिकारियों को निर्वाचन प्रेक्षक बनाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों से ये प्रेक्षक संपर्क में रहेंगे। इसके अलावा 27 सितंबर को चूंकि देखिए 46 निकायों में चुनाव होना है। 30 सितंबर को नतीजे आएंगे। इससे पहले तैयारियां लगातार तेज कर दी गई हैं। जी मीडिया संवाददाता आकाश इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट्स के साथ। आकाश, कम समय बचा है, थोड़े ही दिन बाकी है और 46 निकायों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग किस तरीके से तैयारियां कर रहा है? प्रेक्षकों की नियुक्ति कहां कहां पर की गई है और कितने प्रेक्षक को लगाए गए हैं? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी लगभग पूरी है। 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में चुनाव होने और इन सभी 46 नगरीय निकायों के लिए जो प्रेक्षक हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। जो 46 निकाय, जो 18 जिले जहां पर आचार संहिता प्रभावी है इस वक्त, उन सभी जिलों में, उन सभी निकाय क्षेत्रों में जो प्रेक्षक हैं वो निगरानी करेंगे कि आचार संहिता का ठीक तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि MP में पहली बार पार्षदों के खर्चे का भी निर्धारण तय किया गया है कि इससे ज्यादा पार्षद पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। इसके पहले ये नहीं होता था और इन सब बातों पर निगरानी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेक्षकों की नियुक्ति की है। इसके साथ साथ आचार संहिता का किसी अन्य तरीके से उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी मतदाता को प्रलोभन या लालच देकर वोट खरीदने की कोशिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं और इस लिहाज से इन प्रेक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, इसके साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रेक्षक नियुक्त किया गया। ये प्रेक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि कलेक्टर के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और उनके समन्वय के साथ इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जहां चुनाव होना है वहां किसी भी तरीके से आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन ना हो, क्योंकि आदर्श आचरण संहिता का पालन होना चुनाव के पहले बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे वो चुनाव प्रचार की बात हो या फिर जनसंपर्क की बात हो, पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो मानक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तय किया जाता है आचार संहिता के लिए, कई बार उसका उल्लंघन होते देखा जाता है। हमने कई बार ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि कहीं कुछ अलग तरह की सामग्रियां बांटी जा रही, कहीं पैसे बांटे जा रहे हैं या फिर औसत से ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। इन सब तमाम बिंदुओं पर जो प्रेक्षक हैं वो निगरानी करेंगे और कहीं से अगर शिकायत मिलती है तो उसका समाधान भी करेंगे। बिल्कुल आकाश, और जैसा कि हम अक्सर देखते हैं चुनावों में, इस तरीके की बातें भी फिर चुनावों के बाद जब नतीजे आते हैं सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की जो तैयारियां चल रही है ये मुकम्मल कर ली गई है ताकि इस तरीके की जो बातें हैं वो निकलकर सामने ना आए। लेकिन क्या लग रहा है आकाश, क्योंकि देखिए 27 सितंबर को वोटिंग होनी है, इससे पहले कब तक तैयारियां जो है वो पूरी कर ली जाएंगी, या फिर लग रहा है अभी चुनाव की तैयारियां करने में थोड़ा सा समय अभी बाकी है जो चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है? देखिए, ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा क्योंकि हाल ही में एक बड़ा निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने संपन्न कराया है। उस लिहाज से मशीनरी पूरी तरीके से तैयार है। EVM के जरिए वोटिंग होनी है, EVM की टेस्टिंग पहले हो चुकी है, FLC एक बार दोबारा कराई जाएगी। कुल मिलाकर राज्य निर्वाचन आयोग की जो कोशिश है वो ये है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हो और पूरी पारदर्शिता बरकरार रहे, जैसे पिछला चुनाव संपन्न हुआ। हालांकि छुटपुट जगहों पर अप्रिय घटनाएं हमें देखने को मिली, छोटी मोटी घटनाएं देखी, वो कोशिश है कि इस बार ना हो। कानून व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए हैं और खासतौर पर जिस तरीके से पहली बार बारिश में मानसून में चुनाव कराया गया वो एक बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती से राज्य निर्वाचन आयोग निपटा। तो अब एक बड़ी सीख है अन्य राज्यों के राज्य
निर्वाचन आयोग के लिए भी जो पहले ये कहा जाता था कि बारिश में चुनाव कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन एमपी में मानसून के वक्त ही बड़ा चुनाव संपन्न हुआ। तो ये बहुत छोटा चुनाव है, मात्र 46 नगरीय निकायों का चुनाव है, तो राज्य निर्वाचन आयोग को बहुत ज्यादा तैयारियों में वक्त नहीं लगने वाला है। जो मतदाता, लेकिन आकाश, जैसा आप मानसून का जिक्र कर रहे हैं, तो कुछ जगहों पर हमने देखा था जहां पर वोटिंग प्रतिशत पर कुछ असर पड़ा था, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण यह भी माना जा रहा था कि बारिश की वजह से, मानसून के सीजन की वजह से ये असर देखने को मिला है। लेकिन अभी वोटिंग प्रतिशत पर असर ना पड़े, वोटिंग अच्छे से हो, इसको लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि अभी आने वाले 2-3 दिन के लिए तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया बारिश का, लेकिन तब तक क्या मौसम रहेगा, इसके मद्देनजर क्या तैयारी? देखिए, अभी चुनाव की तारीखों में लगभग 17 दिन शेष हैं। इतना पूर्वानुमान मौसम विभाग का नहीं है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग को की अपनी पूरी तैयारी है, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव में कम रहा, उसका 2 प्रमुख वजह रहा। एक तो मानसून जिसका आपने अभी जिक्र किया, इसके अलावा मतदाता पर्ची का कम वितरण होना, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज में गिरावट दिखा। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश है कि 100% मतदाता पर्ची का वितरण किया जाए। बीएलओ को खास तौर पर निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से पिछली बार मतदान केंद्रों पर बूथों पर हमने देखा कि वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए थे, उसी तरह की व्यवस्था इस बार भी किए गए हैं। जो बूथ क्षतिग्रस्त है या फिर जहां पर बारिश से कुछ नुकसान होने की संभावना है, वहां बूथ नहीं बनाया जा रहा है, या फिर उससे मरम्मत करके ही बूथ बनाया जाएगा। अगर उस दिन बारिश होती है तो देखिए थोड़ी बहुत मतदान जरूर प्रभावित होगी, क्योंकि लोग घरों से नहीं निकलते हैं ऐसे वक्त में। और ये बड़ी चुनौती राज्य निर्वाचन आयोग के लिए हर बार होती है कि वोटिंग परसेंटेज को इंप्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग का दावा होता है कि लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल आकाश, हालांकि कुल मिलाकर तैयारियां अभी जो है विभाग की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से भरपूर कर ली गई हैं, और लग रहा है कि इन मुकम्मल तैयारियों के बीच जो चुनाव होंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरी व्यवस्थाओं के साथ संपन्न होंगे। बहुत धन्यवाद आकाश, आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज।